कैंडल्स बुझाकर बर्थडे क्यों मनाया जाता है और आज हम जिस ट्रेडमिल का इस्तेमाल फिटनेस के लिए करते हैं उसका कहानी जानकर आप शॉक रह जाएंगे। एंड केले के ऊपर ऐसे प्लास्टिक लगाने से क्या होता है जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। सन 1894 जर्मनी में एक 4 साल का बच्चा बर्फीले पानी में डूब रहा था। तब जोहान क्वेवगर नामक एक पादरी ने उस बच्चे की जान बचाई, जो कि इतिहास की सबसे बेरहम दया मानी जाती है, क्योंकि यही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना, जिसने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सन 1980 में मरने से पहले फादर क्वेवगर ने ये राज खोला था। फैक्ट नंबर 9। कैंडल्स बुझाकर बर्थडे मनाना। दरअसल ये कोई भारतीय संस्कृति नहीं है, ये बाहर से आया है। माना जाता है कि प्राचीन सभ्यता वाले देश ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती बुझाने की ये कल्चर आरंभ हुई थी। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने भगवान के पास जाते थे और जलती हुई मोमबत्ती से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे और फिर अपनी विशेष मांग कर फूंक मारकर कैंडल्स बुझा देते थे। इनका ऐसा मानना था कि मोमबत्ती का धुआं इनके विशेष को लेकर उड़ते हुए सीधा भगवान के पास जाता है। फूंक मारकर कैंडल्स बुझाने की ये कल्चर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और आज हम निकम्मे बेइज्जती है। कैंडल्स बुझाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बिना जाने कि इससे क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। फिर से एक बार लॉकडाउन। दोस्तों, चीन में फिर से एक बार उसका पसंदीदा वायरस कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। पसंदीदा वायरस। दरअसल चीन की हॉस्पिटलों में बेड और दवाइयों की कमी आ रही है। लाशों के लिए मुर्दा घरों में जगह नहीं बची है। चीन के साथ साथ जापान और अमेरिका में भी दिन व दिन कोरोना से हालत खराब हो रहा है और इसीलिए भारत में जल्दी ही लॉकडाउन लगने का खबर आ रहा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जिस ट्रेडमिल का इस्तेमाल आज हम फिटनेस के लिए करते हैं, हालांकि 5 मिनट बाद हम रुक जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? दरअसल सन 1818 में एक मिल के मालिक के बेटे ने अनाज कुचलने के लिए ट्रेडमिल का डिजाइन किया था। बाद में इसका इस्तेमाल कैदियों को सजा देने के लिए किया जाता था, मगर इसका खतरनाक नतीजे सामने आए, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। पर देखो, रेवोल्यूशन के साथ साथ आज इसका इस्तेमाल हम फिटनेस के लिए कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इसे देखिए, शायद ही आप इसे पहचानते हो और आप इसे पहचानते भी हो। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष वास्तव में चमकीले नीले रंग का होता है और जब वो सूख जाता है तो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रुद्राक्ष का रूप ले लेता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप मार्केट से केले खरीद कर लाते हो तो आप उसके ऊपर सिल्वर या प्लास्टिक या फिर कुछ भी ऐसी चीज को लगा दो जिससे उसके ऊपर हवा न लग पाए, क्योंकि हवा उस पर लगने से वो केले का अंदर चला जाता है, जिससे केले बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो अगर आप केले के ऊपर कुछ ऐसे लगा दो तो इससे वो बहुत समय तक खराब नहीं होगा, जिससे आप पेड़ के वारिस केले को भाई मजा आया। बहुत समय तक ताजे रखकर खा सकते हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक भिखमंगे हो। जरा समझो ये बात, पैसे के बिना समाज में आपका कोई इज्जत नहीं है। आपको कोई भी कुछ भी कह देगा और अगर आप गलती से कुछ ज्ञान की बात कह देते हो तो लोग आपको ऐसे रिएक्ट करेंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि 90% मामलों में आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर आपका पैसा ही मायने रखता है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ बोलो तो दिमाग में ज्ञान और जेब में पैसा जरूर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, क्या आपको मथुर गाँव के बारे में पता है? नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। मथुर भारत के कर्नाटक में स्थित एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग दिन प्रतिदिन के संचार के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि मथुर दुनिया का अंतिम संस्कृत बोलने वाला स्थान भी है। अगर यहाँ से भी संस्कृत उठ जाए तो संस्कृत सिर्फ हमारे ग्रंथों में ही रह जाएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से आपकी आवाज के आधार पर पता लगाया जा सकेगा कि आपको क्या बीमारी है। हर कॉमन बीमारी में लोगों का आवाज में कुछ चेंजेस आते हैं। साइंटिस्ट वही साउंड को कलेक्ट करके एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसको पेशेंट के आवाज के साथ मैच करके बीमारी का पता लगाया जा सके। फैक्ट नंबर 1। यदि आप भी धूम्रपान का आनंद लेते हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है, अब जल्दी ही खुली सिगरेट दुकानों पर बिकना बंद हो जाएगा। अच्छा। दरअसल सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खपत को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन रुक जाओ, क्या सच में ये तरकीब काम करेगी? तो लॉजिक ये बताता है कि इस योजना से पीने वालों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिनको पीना है उनको तो पीना ही है। अब सिंगल नहीं तो पैकेट ही सही, पिएंगे तो जरूर, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है जो इंसान को कुछ भी करा सकता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।